हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दोनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। Question 15 is, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for second, 300 for third, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? Okay. यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जॉब की बात हुई है कि अगर उस जॉब को कंप्लीट करने में कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा टाइम लग गया स्पेसिफाइड टाइम से, मीन्स अगर उसको 20 डेज़ का टाइम अलॉटेड है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर उसको ज़्यादा उससे टाइम लग गया 20 डेज से ज़्यादा, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फ़ाइन, उसको कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा। तो वो फ़ाइन किस तरह से है कि अगर उसका काम एक दिन डिले हो गया, जैसे 20 डेज़ में ख़त्म करना था तो 21 डेज़ लग गए, तो वो जो फर्स्ट डे है उसको 200 रुपीज़ एज पेनल्टी पे करने पड़ेंगे। अगर उसको 2 दिन और लग जाता है, मीन्स एक दिन और लग जाता है कि सेकेंड डे 22 डेज़ लग जाता है, तो अगले दिन के लिए उसको 250 देने पड़ेंगे, फाइन। इसी तरह से थर्ड डे पे उसको 300 देने पड़ेंगे और इसी तरह से ये 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर उसने काम को 30 डेज़ के लिए डिले किया, फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास एपी ही बन रही है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है फर्स्ट डे की पेनल्टी। यहाँ पे हम लिख देते हैं सारा कुछ जो हमें गिवन है। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे दिस इज़ रुपीज़ 200, फॉर द सेकेंड डे रुपीज़ 250, थर्ड डे रुपीज़ 300। तो ये इस तरह से एपी तो हमें नज़र आ रही है ना। देयरफॉर दिस इज 200, 250, 300 अप टू सो ऑन। ये 30 डेज़ के लिए, मीन्स ये 30 टर्म्स तक जो है ये जाएगा, पेनल्टी इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 30 टर्म्स तक का हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है इस एपी का। इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी विद ए कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज 200, देन डी कॉमन डिफरेंस इज 250 माइनस 200 दैट इज 50, ठीक है। तो वो हमें नज़र आ रहा था यहाँ पे 50 है। देन और क्या क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 30 है ना। n हमारा 30 है क्योंकि हमें 30 डेज, जो डेज गिवन है वो टर्म्स ही गिवन है कि टोटल हमें 30 टर्म्स लेनी है जो ऐड करके हम पेनल्टी लिखेंगे, फाइन। तो यहाँ पे पेनल्टी का मतलब SN का फॉर्मूला लगेगा। SN का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, SN इज इक्वल टू n/2, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फाइन। इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास SN मीन्स S30 आ जाएगा, पेनल्टी कितनी उसको पे करनी पड़ेगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। n इज़ 30 हियर, 30/2, 2 इंटू a इज़ 200, फाइन। ये जो फर्स्ट डे की पेनल्टी है वो हमारा a बन गया, प्लस n-1 दैट इज 30 - 1 इंटू डी कितना है 50, ओके। तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 2 1s are 2, 2 इंटू 15 इज 30। तो कटिंग करने के बाद ये बचा 15 यहाँ पे, और आगे 400, 2 इंटू 200 इज़ 400 प्लस 30 - 1 29 इंटू 50। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 15 इंटू 400 प्लस दिस इज़ 45 1450, ओके। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बना, दिस इज 0581, ठीक है। ये दोनों नंबर्स आपस में अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है ₹27,750, 27,750 जो है ये पेनल्टी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को जब उसने काम को डिले किया, फाइन। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर, लास्ट पे कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी फॉर, किसके लिए पेनल्टी देनी पड़ी, बिकॉज ही हैज़ डिलेड द वर्क, ठीक है। तो इतनी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन। तो ये क्वेश्चन ओवर है। अब हम 16th क्वेश्चन भी अपना कर लेते हैं।
Question number 16 is a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. Okay, यहाँ पे हमें given क्या है, सम है रुपीज़ 700 का, जो हमें कैश प्राइज देना है बच्चों को, जो उन बच्चों को जिनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगी. फाइन, मींस कुछ कैश प्राइजेस हैं यहाँ पे बच्चों को देने के लिए. टोटल 7 कैश प्राइजेस यहाँ पे देने हैं. 700 रुपीज़ हैं टोटल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में जो विनर्स होंगे. तो ईच प्राइज़ की वैल्यू जैसे इस तरह किस तरह से दी हुई है इसमें कि हर एक प्राइज़ की वैल्यू अपने प्रिसीडिंग प्राइस से 20 कम है. फाइन, मींस जैसे मैं यहाँ पे पहले जो गिवन मैं लिख देती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज सम ऑफ कैश प्राइजेस, हमें कितना गिवन है, रुपीज़ 700, और टोटल नंबर ऑफ कैश प्राइजेस कितने हैं, 7. और वैल्यू ऑफ कैश प्राइज हम किस तरह से लिखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ साइड पे, कि अगर मान लीजिए फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको मिले रुपीज़ 300. फाइन, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, 20 इससे कम मिलेंगे, रुपीज़ 20 कम मिलेंगे, मीन्स 300 एंड 280 मिलेंगे. फाइन, तो ये सेकेंड स्टूडेंट को हो गए, ये फर्स्ट स्टूडेंट को हो गए. थर्ड स्टूडेंट को फिर से इससे 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. इससे पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम होते जाएंगे हर एक स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट वाले. फाइन, तो ये 260 बन गया. फाइन, तो इस तरह से हमारी एक AP जनरेट हो जाएगी, 300, 280, 260 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे भी AP हम जनरेट कर लेते हैं. यहाँ पे हम पहले लेट कर लेते हैं. लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू रुपीज़ A. ठीक है, A मान लेते हैं. तो वैल्यूज ऑफ कैश प्राइजेस बाकी मतलब किस तरह से वैल्यूज आएगी, फर्स्ट आएगी A, देन A-20. फाइन, A-20 आ जाएगी. फिर इसमें से, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्राइज है तो अगला उससे जो है बच्चा नेक्स्ट जो है उसको 20 रुपीज़ कम मिलेंगे. तो जो अगला होगा उसको फिर से इससे 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, मीन्स ये आ गया A-40. ठीक है, तो ये एक टर्म बन गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई. तो अब नेक्स्ट वाला A-40 में से -20, अब इस वाले में से फिर से 20 माइनस होंगे तो ये A-60 बन जाएगा. फाइन, तो ये जो है हमारी टर्म्स बनती जाएंगी, कैश प्राइजेस बनते जाएंगे. टोटल हमें 7 लिखने हैं इस तरह से, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. फाइन, तो अगला क्या आएगा, फिर अगला इससे भी फिर 20 कम आ जाएगा, A-60 -20 दैट इज A-80 हो गया. माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 60 + 20 इज 80 और साथ में बड़े का साइन. फाइन, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ और सेवन्थ भी हमें फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो A-100. फाइन, तो इसमें से फिर 20 जो माइनस किया तो इसमें से ये आ गया A-120. फाइन, तो ये बन गया सिक्स टर्म, ये सेवन्थ टर्म. फाइन, तो टोटल वैल्यूज जो कैश प्राइजेस की हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी. फर्स्ट को हमने लेट कर लिया और बाकी को जो है वो 20 माइनस करने पर ऑब्टेन हुई. फाइन, इजी. तो अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यूज़. फाइन, तो अगर हमें A पता लग जाए तो हमें जो है ये सारी वैल्यूज़ पता लग सकती हैं. ठीक है, तो A फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे AP तो ये बन रहा है क्योंकि हर एक टर्म जो है वो अपनी पिछली टर्म से 20 माइनस करने पर आ रही है ना. तो ये AP तो है और सम भी हमें गिवन है इस AP का, दैट इज 700. N भी गिवन है, टोटल 7 टर्म्स है. हमें फर्स्ट टर्म हमने लेट कर ली, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो हम SN का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके अपना A फाइंड आउट कर सकते हैं. SN इज इक्वल टू वट, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. फाइन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो SN क्या है, 700. ठीक है, N कितना है, 7/2, 2 इंटू A दैट इज 2 इंटू, यहाँ पे तो A ही है फर्स्ट टर्म तो A लिख दिया, प्लस N-1 दैट इज 7-1 इंटू D. D कितना है, 20 है. दिस इज -20 है ना, क्योंकि देखिए ये जो है सेकेंड टर्म, इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो ये बन रहा है A-20 माइनस A. तो ब्रैकेट को ओपन करने पर A-A कैंसिल हो गए, -20 बच गया. तो D कितना आया हमारा, -20. फाइन, तो यहाँ पे -20 वैल्यू फिल की. ठीक है, तो अब देखिए, अब ये 2 को उधर लेके जाते हैं, 7 को इधर लेके जाते हैं, 700 इंटू 2/7 बन जाएगा. ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में. फाइन, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू A दैट इज 2A प्लस 6
इंटू माइनस ऑफ 20। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी सॉल्व हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 इंटू 100 इज़ 700, तो 100 इंटू 2 इज़ व्हाट 200 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके ये बन गया 120, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 6 को 20 के साथ, ठीक है। तो अब ये वाला माइनस 120 इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a बच गया यहाँ पे। तो ये दोनों ऐड करके हमारे पास बन गए 320 इज इक्वल टू 2a। तो अब क्या होगा, अब ये 2 जो है ये इधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके ये डिवाइड हो गया, तो ये a हमारे पास कितना बना 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 1 60, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। तो फर्स्ट जो कैश प्राइस है वो हमारे पास बन गया 160, तो बाकी क्या आएंगे फिर, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ ईच प्राइस, ईच कैश प्राइस इज इक्वल टू, क्या माना था a इज 160, बाद में 20 माइनस किए सेकेंड टर्म के लिए, देखिए क्या क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, देन a फर्स्ट ऑफ ऑल a देन a माइनस 20, तो 160 में से 20 माइनस होगा क्योंकि a की वैल्यू हमारी आई है 160, तो 160 माइनस 20 होगी अगली टर्म, देन अगली टर्म a माइनस 40 दैट इज 160 माइनस 40, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा हुआ था, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए a माइनस 40, देन a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100, a माइनस 120, तो 160 हमारा a आया, उसमें से हम ये वाली वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 160 माइनस 40, देन 160 माइनस 60, देन अगली टर्म क्या बनी 160 माइनस 80, देन 160 माइनस 100 और 160 माइनस 120, ये टोटल 7 वैल्यूज़ आ गई। इनको सॉल्व कर देते हैं, 160 कॉमा दिस इज़ 140, then this is 120, then 100, then 80 माइनस कर करके, then इसमें से माइनस हुआ 160 में से, यहाँ पे 100 माइनस हुआ तो ये 60, 120 माइनस हुआ तो 40, ठीक है। तो ये हमारे पास है टोटल वैल्यूज़ ऑफ ईच प्राइस 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40, ये है टोटल वैल्यूज़ ऑफ कैश प्राइस जो फर्स्ट स्टूडेंट को, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ स्टूडेंट को मिलेगा। फाइन, हर एक की वैल्यू देखिए अपने पिछले वाले से, पिछले कैश प्राइस से 20 कम है। फाइन, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।